बिछड़ जाते हैं। पूछ उनसे जो बिछड़ जाते हैं, टूट पड़ती है कयामत ऐसे। तेरी खातिर तो ये आँखें पाई, तेरी खातिर तो ये आँखें पाई। मसर भाई आप? हाँ मैं। मुझे याद है मैं आखिरी बार बाबर को लेके आया था ताकि मंजर के बदले में अपना कर्ज अदा कर सकूं, लेकिन आपने बाबर को इस काबिल ही नहीं समझा कि उसे मंजर के बदले में कबूल कर सकें। वैसे भी सोने की जगह पीतल तो ले ही नहीं सकता, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का मौका मिल गया है। मैं आपके मंजर को ले आया हूं। मैं भुला दूं तेरी सूरत ऐसे, मंजर बेटा, यही तुम्हारी माँ शहर बानो है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको भी बता दे बेटा, लोग करते कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया मोहब्बत था? ऐसे। अब रहा शुक्र है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। पर बेटी बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे घोंसले का एक और परिंदा वापस लौट आया है बेटा। अब उसे मेरी जरूरत ऐसे। मंजर भाई, लो बेटा, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। लगता है वो अपने सारे ही ठिकाने छोड़ गए बेटा। आप फिक्र ना करें दादी, अब मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगा। चलिए चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। अब मेरा क्या घर रह गया है बेटा। वैसे भी उस घर में दाखिल होकर लगता है कोई जुर्म कर रही है। दादी, अब आप जाएंगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए बेटा। अब मुझे दुनिया से कोई छुपना थोड़ा ही है। दादी, असफर मिल जाए ना तो फिर मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। हम भी तो आपके बच्चे हैं दादी। सर। यस इंस्पेक्टर आमिर। सर, स्मगलर्स के तमाम ठिकानों का पता चल गया सर। वेरी गुड। सर, मैं गार्ड लेकर जा रहा हूं जी। आज अमीर टिम्मू के जराइम का आखिरी दिन है सर। मुझे तुमसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर आमिर। गुड लक विद योर मिशन। थैंक यू सर। मुझे अफसोस है मेरे बच्चों, मुझे गन पॉइंट पर तुम लोगों से काम लेना पड़ रहा है। अंकल, अगर हम इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसमें आपका क्या नुकसान है? नुकसान कोई खास तो नहीं,
सिर्फ तुम्हारी इज्जत की जिंदगी मेरे लिए जिल्लत की मौत का बायस बन सकती है। याद रखिएगा, इस वक्त पिस्तौल आपके हाथ में है, ये किसी वक्त मेरे हाथ में भी आ सकती है। तुम्हें पिस्तौल हाथ में लेने की जरूरत नहीं है असफर। ओह, इंस्पेक्टर अहमद, वाह! किस्मत भी इंसान को घेर घार के वहीं ले आती है जहां उसकी मौत लिखी हो। नहीं, तुम्हारी मौत का लम्हा अभी नहीं आया अमीर टिम्मू। अपनी पिस्तौल फेंक दो। पिस्तौल तुम फेंकोगे, मैं नहीं। अंकल प्लीज आप इंस्पेक्टर की बात मान लीजिए। डैडी प्लीज। Oh, you guards, keep quiet! मुझे तुम्हारी तरह कुत्तों की मौत नहीं, शेर की मौत मरना है, समझे? अबीर, come on, come on. बैठ जाओ। हम लोग खाली हाथ हैं, वैसे भी हम खुद को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर? कड़ी लगाओ ना। जी जनाब अली। हवलदार। यस सर। अभी टिम्मू को गिरफ्तार कर लिया? सर वो तो बिल्डिंग से बाहर निकला ही नहीं। इंस्पेक्टर, वो आपसे नहीं पकड़ा जा सकता। क्या मतलब? इस बिल्डिंग में बहुत से खुफिया रास्ते हैं जहां से वो निकल गया होगा। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, अमीर टिम्मू आपकी सोच से भी कहीं बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, क्या तुम सुल्तानी गवाह बनकर अमीर टिम्मू के ठिकानों का पता बता सकते हो? सारा शाह, हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, आपकी खून बदलने की जरूरत है। हम कितनी बार खून बदलेंगे शहाब शाह? जो दिन जमीन के नीचे आना है वो जमीन के ऊपर तो नहीं आ सकता। यह अपने अपने नुक्ता नजर की बात है ज़ारा शाह। यूं भी तो कहा जा सकता है कि जो दिन जमीन के ऊपर आना है वो जमीन के नीचे कैसे आ सकता है? हम खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहते। ऐसा कह देने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। सारा शाह, हमें कोशिश तो कर लेने दीजिए। खून बदलने से कम से कम आपकी तकलीफ में तो कमी हो ही जाएगी। हमने पहले कभी आपकी बात टाली है, जो अब टालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा शाह। हम डॉक्टर से कह देते हैं कि आपने खून बदलने की इजाजत दे दी है। हमने इजाजत नहीं दी है शहाब शाह, हमने आपके हुक्म की तामील की है। और एक बात याद रखिएगा, हमारा खून बदल देने से हमारा दिल तो नहीं बदलेगा। ये फूल तो बहुत ही प्यारे हैं बेटा। इससे पहले तो माली ने इतना प्यारा गुलदस्ता कभी नहीं बनाया। अम्मी हजूर, ये फूल हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं और ये गुलदस्ता भी खुद हमने आपके लिए बनाया है। थैंक यू बेटा। अम्मी हजूर, हमारा जी चाहता है कि एक फूल आपके बालों में लगा दो। अरे बेटा,
मेरी कौन सी उम्र है बालों में फूल लगाने की? मेरे बालों में क्या फूल अच्छा लगेगा? ला इसे मैं तेरे बालों में सजा दूं। नहीं अम्मी हजूर, हमने आपके बालों को हमेशा फूलों के बगैर देखा है। हमारा जी चाहता है कि आपके बालों में बहार आ जाए। प्लीज ये ख्वाहिश पूरी कर लेने दीजिए ना। अरे बेटा, इतने प्यार से तो मेरी बेटी मेरी जान भी मांगे तो मैं पेश कर दूं। थैंक यू। बानो बीबी, मंजर सरकार आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। क्या? बुलाओ उसे। राइट बानो बीबी, आइए। इजाजत है अम्मी जान। क्या अब माँ से मिलने के लिए बेटे को इजाजत की जरूरत पड़ेगी? अम्मी जान, अब आपसे मिलने के तरीके आते आते ही आएंगे ना। आदाब भाईजान। आदाब। अम्मी जान, मैं अपने दोस्त बासित को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बुलाओ उसे। आओ बासित। आदाब अम्मी जान। आदाब। जीते रहो बेटा। अम्मी जान, ये मेरा दोस्त बासित है। आपसे इसलिए मिलवा रहा हूँ क्योंकि इसी की बदौलत आज मैं जिंदा भी हूँ और इज्जत की जिंदगी भी गुजार रहा हूँ। अरे नहीं अम्मी जान, ये तो खुद बहुत अच्छा है, वरना बुरे लोगों को अच्छे रास्ते पे लाओ भी तो वो नहीं आते। तुम्हारी बातों में मोहब्बत भी है बेटा और जहानत भी। बासित, ये मेरी छोटी बहन इज्जत है। ये हमारी भी इज्जत है। आदाब। आदाब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने भाईजान का साथ दिया, इस बात की हमें भी बहुत खुशी हुई। अगर बानो का तैमूर मिल जाता तो हमारी ये सजाएं भी माफ हो जाती। मम्मी, तेल का चूल्हा फटने के बाद तो पिंकी बाजी का मुंह देखा नहीं जाता। मम्मी, आखिर आपने मुमानी जान के साथ ऐसा सलूक किया ही क्यों था जिसकी हमें सजाएं भुगतनी पड़ रही हैं? बबली, एक तो हमें सजाएं मिल रही हैं, दूसरे तुम्हारी जुबान के निश्तर नहीं संभलते। तुम खामोश नहीं रह सकती। मम्मी, एक तो आप लोगों का किया हुआ ही हमारे आगे आ रहा है, ऊपर से बोलने की इजाजत भी नहीं। आपका क्या ख्याल है कि मैं बाहर से आई हुई किसी चरवाही की बेटी हूं जो खामोश रहूं? मैं आपकी ही बेटी हूं और मैंने ये बोलना चाहना आप ही से सीखा है। तुमसे अच्छी तो वो चरवाही की बेटी थी जो हमारी इज्जत तो करती थी। काश ये इज्जत आप पहले पहचान जाती तो आज हमारा ये हाल ना होता। बानो बेटा, मंजर ने बताया है कि रुखसाना अस्पताल में है। जी शाबू। हाँ बेटा, क्यों ना उसका हाल दरियाफ्त किया जाए। जी? हाँ बेटा, बीमार की तीमारदारी करना इंसान का अखलाकी फर्ज है और रुखसाना तुम्हारे मरहूम खामुन की बहन है बेटा। उसी बहन की बदौलत तो ये सब कुछ हुआ है शाबू। मैं उसकी सूरत देखना कैसे गवारा कर सकती हूँ? बानो बेटा, आले ज़र्फ लोगों के उतवार दूसरों से मुख्तलिफ हुआ करते हैं बेटा। शाबू, उसने जो कुछ किया उसका इल्म तो आपको भी है शाबू। ये तो अपने अपने किरदार की बात है बेटा। उसने जो किया अपने किरदार के मुताबिक किया। हमें वो कुछ करना है जिसकी हमारा किरदार हमें इजाजत देता है। शाबू। हाँ बेटा। खुदाए बरतर की जात बबरकात ने तुम्हें बिछड़े हुए बच्चों से मिलाना तो शुरू कर ही दिया है, तो तुम भी अफ़्व दरगुजर से काम लेकर अपने दिल से कदूरत का जहर निकाल कर फेंक दो बेटा।
हाँ बेटा, हो सकता है इसी तरह तुम्हारे दूसरे बच्चे भी तुमसे आन मिले। तुमने बाबर को देखा है? बिल्कुल मंजर जैसा है। तुमने मंजर को देखा है? बिल्कुल बाबर जैसा लगता है। सब एक 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 के साथ मैं मजर को गल मार दूंगी, गल मार दूंगी मैं मजर को। मैं उसको जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी मैं उसको, जान से मार दूंगी मैं उसको। निकल जाओ, चले जाओ। तुम भी बिल्कुल मजहर जैसे हो। निकल जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, तुम चले जाओ, वरना मैं अपने नौकरी से धक्के देकर तुम्हें निकलवा दूंगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, निकल जाओ, जाओ जाओ, चले जाओ। यस बानो, तुम? हाँ मजहर भाई, मैं। सह नसीब, कैसे आना हुआ? क्या आपको पता है रुखसाना की क्या हालत हो चुकी है? ओह, तो आज फिर आप रुखसाना की वकालत करने आई हैं? नहीं, ये बताने आई हूं कि रुखसाना को उसके किए की सजा मिल चुकी है। वो पागल हो चुकी है। क्या? हाँ, वो बाबर के लिए पागल हो चुकी है। क्या अब भी आप बाबर को रुखसाना से नहीं मिलने देंगे? तुम पर उसके ढाए हुए सितम इस जुल्म से कहीं ज्यादा है। बानो, मुझे अफसोस है, मैंने जो भी किया बहुत बुरा किया, लेकिन साथ साथ खुशी भी है कि रुखसाना को अपने किए की कुछ तो सजा मिली। सजा और जजा तो अल्लाह के हाथ में ही अच्छी लगती है मजहर भाई। जब हम दुनिया का कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो फिर खुदा के इख्तियारात को अपने हाथों में किस तरह से ले सकते हैं? आपको बाबर को लेकर रुखसाना के पास जरूर जाना चाहिए। हो सकता है उसकी हालत संभल जाए। लेकिन मैं तो बाबर को लेके मुल्क से बाहर जा रहा हूं। नहीं डैडी, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। बाबर? जी डैडी, और मेरा ख्याल है कि अब हमें मम्मी को देख लेना चाहिए। तुम्हारी हवेली में हम यहाँ सब इकट्ठे रहेंगे। लेकिन मम्मी किधर है? हाँ, अभी मिलवाता हूँ उनसे। तकदीर बेग, अम्मी हुजूर कहाँ हैं? जी मैं अभी खबर की देता हूँ। आओ बानो बेटा। अमर भाई, क्या ये अमीर? हाँ,
यही हमारी अम्मी जान है। इनका सामना नहीं कर सकता, मुझे जाने दे प्लीज। अरे 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 मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो असफर। अगले ये हमारी अम्मी जान है। अरे अरे ठहरो तो सही। रुक जाओ बेटा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं इनको अपना मुंह नहीं दिखा सकता। मेरे भाई बहुत बड़ा आदमी हूं। नहीं असफर, तुम कहीं नहीं जा सकते। अगले तुझे क्या मालूम हमारी मां कितनी अजीम है। असफर? हाँ मिजान, ये असफर है, मेरा भाई। असफर बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। आपका सामना करने के काबिल नहीं हूं, चोर हूं, आपका मुजरिम हूं, मुझे जाने दे प्लीज। नहीं बेटा, नहीं, तुम मेरे बेटे हो और तुम इस दुखिया माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकते। मैं तुम्हारे सारे जुर्म माफ कर सकती हूँ, मगर एक माँ से अपने बेटे को जुदा करने का जुर्म कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। असफर भाई? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं बेटा। अब कोई और जुल्म की कसर बाकी है? आदाब ज़रा हुजूर। आदाब। अब आपकी कैसी तबीयत है? जो पल गुजर रहा है गनीमत है बानो बेटी। ज़हरा शाह, बानो बेटी और बच्चों की ख्वाहिश है कि बर्री इमाम जाकर आपकी सेहत के लिए मन्नत मानी जाए और गरीबों में लंगर तकसीम किया जाए। हम भी यही सोच रहे थे शहाब शाह। छोटे शाह की हवेली से मुद्दत हुई है किसी किस्म की कोई खैरात तकसीम नहीं की गई। ये सब अगर हमारी तरफ से हो जाए तो हमें खुशी होगी। क्यों बानो बेटा? सारा हुजूर की खुशी में ही हम सबकी खुशी है शाबू। तकदीर बेग, बरी इमाम जाने के लिए सवारी तैयार है शाह बाबा? आइए ज़हरा शाह। चढ़ चन्ना तू कर रोशनाई, तेरा जिक्र करे दे तारे। गलियां दे विच
शाला कोई ना थी वे कख जिना थी पारे ताड़ी मार तैमूर, तैमूर, ताड़ी मार। क्या बात है बीबी, किस तैमूर को ढूंढती हो? तुम तैमूर हो ना? तुम तैमूर हो? तुम्हें तुम्हारी माँ हो बेटा? तलाश तो हमें भी एक माँ की थी, लेकिन माँ का रिश्ता भी तो कच्चा रिश्ता है। हमें अब सच्चा रिश्ता मिल गया है। हम सब उसी के बंदे हैं। वो अज़ल से है, अबद तक रहेगा। तलाश करना है तो उसे तलाश करो, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। हक हू, हक हू। साईं जी अब मुराकबे में हैं बीबी, अब ये जल्दी वापस नहीं आएंगे। हक हू। इश्क जिना दे हड्डी रचिया ओ रहंदे चुप चुपाते बानू बेटा, जिसका रिश्ता उस खालिक की कायनात से कायम हो जाए, उसके नजदीक दुनिया के तमाम रिश्ते बेमानी हो जाते हैं बेटा। उसने मां तलाश की और खालिक की हकीकी को पा लिया। हो सकता है हम सबकी बख्शिश का वसीला वही बन जाए। अम्मी हजूर, वो तैमूर भाई थे? हाँ बेटा, वही मेरा तैमूर था। चलिए, भाई से मुलाकात तो हो गई। बानू बेटा, इतना तो हुआ कि जब भी जी चाह करेगा उसे वहां जाकर मिल तो लिया करेंगे। बानू बेटा, तुम्हारी आगोश फिर से भर गई है। तुम्हें मुबारक हो बेटा। अभी बहुत से काम करने हैं। आओ हमारे साथ बेटा, आओ। अम्मी हजूर,
अच्छा मेरे भाइयों, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बानो बेटा, आज मेहरबानों के कदमों के निशान इस हवेली में वापस लौट आए हैं बेटा। इस कलाक का मतलब भी तो कुछ होगा शाबू। हाँ बेटा, ये वो वक्त है जब मेहरबानू हमसे जुदा हुई थी। हमने उस वक्त को वहीं ठहरा लिया था। हमने मेहरबानू के जाने के लम्हे महफूज कर लिए थे बेटा। ऐसा लगता था जैसे हमारी जिंदगी का वक्त वहीं ठहर गया था। अब तुम आ गई हो, बच्चे आ गए हैं, तो हमारी ठहरी हुई जिंदगी के वक्त को चल पड़ना चाहिए बेटा। ये चाबी इसी क्लॉक की है। अपने हाथों से इस घड़ी को मुतहर्रिक कर दो बेटा। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब बन गईं। तू बिना अपने घर गया, हम बिना अपने घर गए। वो भी गुबारे खाक था, हम भी गुबारे खाक थे। वो भी कहीं बिखर गया, हम भी कहीं बिखर गए। कोई किनारे आबजू बैठा हुआ है सरनुगू। कश्ती किधर चली गई, जाने किधर भंवर गए। कैसी तबीयत है दारा शाह? आप आ गए शहाब शाह, बड़ा अच्छा किया। लगता है हमारे अब बिछड़ने के लम्हे आ रहे हैं, लेकिन शुक्र है
हमने आपसे बेवफाई नहीं की। हम अपनी मोहब्बत से शर्मिंदा नहीं हैं। हमने आपके कदमों की वो मिट्टी संभाल रखी है जिस पर कदम रखकर आप आखिरी बार हमसे जुदा हुए थे। ये मिट्टी सबसे पहले हमारी कब्र में हम पर डाली जाए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है शहाबशाह। हम वापस इसीलिए आए थे कि अपना आखिरी सफर हवेली के रास्ते से करें। इस रास्ते से सफर करने का यही मकसद है कि आपका दीदार हो जाए। सुना है आखिरी मंजर हमेशा के लिए आंखों की पुतलियों पर रह जाता है शहाबशाह। हम आखिरी बार आप ही को देखना चाहते थे। बड़ा अच्छा किया आप आ गए शहाबशाह। हमारी आंखों का दामन भर गया है, दामन। शाह, सारा शाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ारा शाह आज हम में नहीं है तो उनकी कदर ज्यादा महसूस हो रही है। जी शाह बाबा, जितना सोचते हैं ज़ारा शाह का एहतराम दिल में उतना ही बढ़ता जाता है। मुझे तो ज़ारा शाह की कहानी अपनी कहानी से भी ज्यादा दुखी और वफादारी से भरपूर दिखाई देती है। नईम शाह, छोटे शाह की हवेली पर ज़ारा शाह के बाद खानदानी और कानूनी तौर पर आपका हक है। शाह बाबा, ये बात पप्पू ज़ारा शाह ने एक दफा पहले भी मुझसे कही थी, लेकिन जब मैंने हवेली को छोड़ा था तो मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। तो इसका मतलब है कि आप कानूनी तौर पर इस विरासत से दस्तबरदार होते हैं? जी शाह बाबा। पानू बेटा, हम भी ये जिम्मेदारियां अपने ज़ईफ कंधों से उतार कर तवाना और नौजवान शानों पर डालना चाहते हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक यही वक्त मुनासिब है। आपसे ज्यादा वक्त की मुनासिबत को कौन जानता है शाहबू? एजाज बेटा। जी शाह बाबा। वैसे तो तमाम बच्चे हमारी नजर में बराबर हैं, लेकिन तुम और इज्जत बेटा ने इस हवेली में सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है बेटा। इस हवेली के आदाब से तुम मुकम्मल तौर पर आगाह हो। हम चाहते हैं हमारे बाद इस हवेली के तमाम अमूर की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द हो।
जी शाह बाबा। हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे शाह बाबा के आपके नक्शे कदम पर चल सकें। शाह बाबा, आपकी फ्लाइट का वक्त हो गया है। हाँ बच्चों, हमने फैसला किया है कि अब बाकी मांदा जिंदगी सरजमीन मुकद्दस की आगोश में गुजारते। जी जी शाबू। हाँ मनु बेटा, इससे ज्यादा हमारी खुशकिस्मती और क्या होगी जिस सरजमीन पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हों। उस जमीन की आगोश हमारे जस्ते फानी को कबूल कर ले। आपके जाने से यूं लग रहा है शाबू जैसे सर से छाव हट रही हो। हमारी दुआएं तुम्हारे सिरों पर छांव किए रखेंगे बेटा। बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा एवी गैणा पारा नाल शफात सरवरे आलम छुट सी आलम सा